तो आज मैं आपको बता रहा हूं कि ऐसा कौन सा योग आपके वर्ष 8 में बनता है कि जहां पर आप प्रॉपर्टी के थ्रू काफ़ी गेन करते हैं। देखिए, अगर हम प्रॉपर्टी की बात कर रहे हैं तो उसके लिए हमें कुंडली के 4th हाउस को देखना होगा और 4th हाउस के लॉर्ड को देखना होगा। 4th हाउस का लॉर्ड अगर अपने ओन साइन में है, यानी 4th हाउस का लॉर्ड अगर 4th हाउस में प्लेस्ड है तो आपको प्रॉपर्टी के थ्रू काफ़ी गेन होता है। 4th हाउस का लॉर्ड अगर 1st हाउस में प्लेस्ड है तब भी आपको प्रॉपर्टी के थ्रू काफ़ी गेन होता है और उसमें आपका बहुत नाम भी होता है। 4th हाउस का लॉर्ड अगर 2nd हाउस में प्लेस्ड है तो प्रॉपर्टी के थ्रू आपकी एक वैल्यू बनती है, सामाजिक वैल्यू बनती है। 4th हाउस का लॉर्ड अगर 5th हाउस में प्लेस्ड होता है तो कई बार आप प्रॉपर्टी के मामले में इतने ज़्यादा लकी होते हैं कि कहीं पर आपने प्रॉपर्टी परचेज की और पता चला कि बाद में वहाँ से कोई हाईवे निकल रहा है, तो रातों रात प्रॉपर्टी के रेट आपके बढ़ गए। 4th हाउस का लॉर्ड अगर 7th हाउस में होता है तो पार्टनरशिप में अगर आप प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं तो उसके थ्रू भी काफ़ी गेन आपको होता है, चाहे वो पार्टनर आप अपनी वाइफ को बनाएं, अपने लाइफ पार्टनर को बनाएं या अपने किसी फ्रेंड को बना लें, तो उसमें भी आपको काफ़ी गेन होता है। लेकिन उसके लिए 7th हाउस के लॉर्ड की पोजीशन का अच्छा होना भी बहुत ज़रूरी है। 4th हाउस का लॉर्ड अगर 9th हाउस में प्लेस्ड होता है तो प्रॉपर्टी बाय करने के बाद आपका जो भाग्य है वो आपका साथ देता है। 4th हाउस का लॉर्ड अगर 10th हाउस में होता है तो कई बार आप प्रॉपर्टी परचेज करते हैं, लेकिन वो जो प्रॉपर्टी होती है वो आपके काम धंधे के लिए होती है। जैसे आपने कोई शॉप परचेज कर ली और बाद में आपने वहाँ पर कोई अपना काम स्टार्ट कर लिया, तो इस तरीके से आपको गेन होता है। 4th हाउस का लॉर्ड अगर 11th हाउस में होता है तो प्रॉपर्टी के थ्रू आपको मॉनेटरी गेन होता है, यानी कई बार ऐसा होता है कि आपने प्रॉपर्टी परचेज की, बाद में आपने वहाँ से कुछ प्रॉपर्टी सेल आउट कर दी और उसके थ्रू आपको गेन हो रहा है। तो 4th हाउस का लॉर्ड अगर 1st हाउस में, 2nd हाउस में, 4th हाउस में, 5th हाउस में, 7th हाउस में, 9th हाउस में, 10th हाउस में या 11th हाउस में इसकी प्लेसमेंट होती है तो प्रॉपर्टी के थ्रू आपको बहुत ज़्यादा गेन होता है। और अगर 1st हाउस का लॉर्ड 4th हाउस में हो तब भी आपको गेन होता है, क्योंकि सारा एफर्ट्स आप प्रॉपर्टी की तरफ डाल रहे हो। 2nd हाउस का लॉर्ड अगर 4th हाउस में होता है तो आप अपनी जो कैश मनी है वो 4th हाउस यानी प्रॉपर्टी के लिए डाल रहे हो और आगे चल के प्रॉपर्टी के रेट्स बढ़ जाते हैं। 4th हाउस का लॉर्ड अगर 4th हाउस में है तो कहीं भी आप प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं, परचेज कर रहे हैं, प्रॉपर्टी आपकी बढ़ती चली जाएगी। 5th हाउस का लॉर्ड अगर 4th हाउस में होता है तो प्रॉपर्टी के मामले में आप कई बार बहुत ज़्यादा लकी हो जाते हैं, यानी आपने कई बार ऐसा सोचा भी नहीं होता है कि ऐसी प्रॉपर्टी मुझे मिल जाएगी। 9th हाउस का लॉर्ड अगर 4th हाउस में होता है तो आपके पिता के द्वारा, आपके गुरु के द्वारा आपको प्रॉपर्टी का लाभ होता है। 10th हाउस का लॉर्ड अगर 4th हाउस में होता है तो कई बार सरकारी प्रॉपर्टी आपको मिल जाती है, यानी अगर आपकी कोई जॉब है, सरकारी जॉब है, तो सरकारी प्रॉपर्टी आपको यूज़ करने के लिए कई बार मिल जाती है।